नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां गुणवत्ता की जांच के लिए बीजेपी के सदर विधायक ने निर्माणाधीन नाले पर चलाया फावड़ा। और फिर देखेंगे कहां पंडित रामावल्लभ तिवारी की मनाई गई चौथी पुण्यतिथि। और अंत में बात करेंगे मोतिहारी की, जहां सुगौली के रेडिएंट पब्लिक स्कूल में 13वां स्थापना दिवस समारोह का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। खबर बुलंदशहर से है, जहां गुणवत्ता की जांच के लिए बीजेपी के सदर विधायक ने निर्माणाधीन नाले पर चलाया फावड़ा। फावड़े के 2-3 वार से बिखरी निर्माणाधीन नाले की गिट्टियां। मानक को ताक पर रखकर नाला निर्माण का आरोप लगाया गया। स्थानीय लोगों ने सदर विधायक प्रदीप चौधरी से की शिकायत। निर्माणाधीन नाले में लगाई जा रही सामग्री का बीजेपी एमएलए ने भरवाया सैंपल। बुलंदशहर नगरपालिका क्षेत्र के राम विहार कॉलोनी में बनाया जा रहा है ये नाला। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जिला फर्रुखाबाद में कादरी गेट बालाजी मंदिर के काफी सालों से चल रहे सुंदरकांड व भंडारे प्रोग्राम का बड़े ही धूमधाम से समापन हुआ। इसके संयोजक स्वर्गीय श्री संत कुमार गौड़ व पुत्र विजय गौड़ रहे। क्या प्रोग्राम है और क्या है मतलब आज ये गद्दी का वार्षिक महोत्सव है और इसमें लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये कहाँ प्रोग्राम चल रहा है आज ये बालाजी पुरम कादरी गेट। एरिया कौन सा लगता है? ये एरिया घटियाघाट रोड पे। ये कब से प्रोग्राम कर रहे हो आप? ये गद्दी का प्रोग्राम तो काफी टाइम से चल रहा है। पहले हमारे पिताजी करते थे। क्या नाम है उनका? स्वर्गीय संत राकेश गौड़ जी। तो आज मतलब ये प्रोग्राम चल रहा है, ये आज इसकी जन्म तिथि है, क्या है मतलब ये मतलब आज 61वीं वर्षगांठ है। 61। अच्छा मतलब सालगिरह है मतलब ये मतलब है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। जेबीटी हॉस्पिटल के प्रांगण में पेंशनर समाज एवं पल्स 2 विद्यालय परिवार द्वारा स्वर्गीय पंडित रामावल्लभ तिवारी की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। अतिथियों द्वारा स्वर्गीय पंडित रामावल्लभ तिवारी की चित्र पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता 20 सूत्रीय अध्यक्ष शह पेंशनर समाज के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह ने की तथा संचालन अजीत तिवारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख सुनील पासवान स्वर्गीय रामावल्लभ तिवारी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वर्गीय तिवारी अपने जीवन में ऐसा ऐतिहासिक कार्य इस प्रखंड में हाई स्कूल का स्थापना कर हम सभी के बीच से चले गए हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी इन्हें याद करेगी। पेंशनर समाज व 20 सूत्रीय अध्यक्ष नंद किशोर सिंह ने कहा कि स्वर्गीय तिवारी 1955 में लेस्लीगंज में हाई स्कूल की स्थापना कर यहां के लोगों को शिक्षा रूपी वरदान दे गए हैं, जो कि कभी नहीं भूला जा सकता। स्वर्गीय तिवारी के पढ़ाए कई विद्यार्थी IAS, IPS, DGP बने हैं। उनकी पुण्यतिथि पर जेबीटी संस्था की ओर से मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने आए दर्जनों महिला पुरुष के बीच कंबल वितरण किया गया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अवध की रिपोर्ट। सुगौली के रेडिएंट पब्लिक स्कूल में 13वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर मौजूद आगत अतिथियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति के जरिए भरपूर मनोरंजन परोसा। बच्चों ने जादूगर की कला भी प्रदर्शन की। छोटे छोटे बच्चों के नृत्य व कला की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बिंदु रही। मौजूद लोग झूमने पर मजबूर हो गए। वहीं बच्चों की मनमोहन प्रस्तुतियों ने जमकर तालियां बटोरी। स्कूल के निदेशक नवीन कुमार ने बताया कि स्कूल का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ बच्चों का समुचित विकास करना है, जिसके लिए स्कूल परिवार पिछले 13 वर्षों से प्रयत्नशील है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कस्बे के स्टेट हाईवे पर दिन भर मोटर वाहनों का जाम लगना अब आम बात हो गई है।
जिससे इस मार्ग पर आने जाने वाले राहगीरों व नागरिकों सहित अन्य लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज भी यहाँ दिन भर जाम लगा रहा। जाम की यह हालात बयाना के अंबा सिनेमा से भीमनगर तिराहे तक के स्टेट हाईवे पर बने रहे। स्टेट हाईवे के इस हिस्से पर कहीं दुकानदारों तो कहीं लोहारों ने तो कहीं बिल्डिंग मटेरियल विक्रेताओं ने तो कहीं वर्कशॉप चलाने वाले मिस्त्रियों ने अतिक्रमण कर इस मार्ग को सकड़ा कर दिया है, जिससे इस स्टेट हाईवे की पटरियां कहीं नजर नहीं आती। वहीं रोड पर वाहनों की इस कदर रेल मपेल बनी रहती है कि जाम में से निकलना मुश्किल हो जाता है। फार्मासिस्ट छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन तिवारी ने बताया कि इस स्टेट हाईवे पर दिन भर इमारती पत्थर व बोल्डर एवं बजरी आदि के ओवरलोड वाहनों की कतारें लगी रहती हैं। वहीं ट्रैक्टर, ट्रॉलियों व अन्य वाहनों का भी जमावड़ा बना रहता है। बयाना में सुबह 9-10 बजे से ही शाम 3-4 बजे तक जाम की स्थिति बनी रहती है। शासन गहरी निद्रा में पड़ा हुआ है और आज ये 3-4 बजे करीब एक ट्रक की क्लिच खराब हो गई तो लगभग आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। कुंडा तक लाइन लग गई, इधर पंचायत समिति तक हालांकि पुलिस पहुंची, काफ़ी देर से पहुंची, जाम की स्थिति खुलवाई। लोगों को मरीजों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आगरा जिले की तहसील में एतमादपुर को बड़ी सौगात मिली है। सांसद एसपी सिंह बघेल और विधायक धर्मपाल सिंह के अथक प्रयास से करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए हैं। लगभग 624 करोड़ रुपए हुआ स्वीकृत। एतमादपुर तहसील में पेयजल की समस्या से जल्द मिलेगी निजात। यमुना पार को मिलेगा बिस्लेरी का पानी। वर्ष 2055 तक की योजना तैयार। सांसद और विधायक ने बताया कि एतमादपुर के पोया में बनाया जाएगा वाटर वर्क्स। इसकी बनने से हर घर हर नल में जल उपलब्ध होगा। क्षेत्रवासियों को 2024 तक जल मिल जाएगा। इतनी विकराल समस्या थी। वैसे तो ये विश्वव्यापी समस्या है। गिरता हुआ भूजल स्तर सबके लिए एक समस्या होती जा रही है। अब देखते थे कि पहले नलों का पानी हमारे टंकी तक आता था, फिर जेट लगाना पड़ा, फिर समरसेबिल लगाना पड़ा, टिल्लू पंप खरीदने पड़े। यमुना पार में लोग जल का व्यवसाय करने लगे थे। अपने घरों में समरसेबिल लगा के ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है टैंक से बाल्टी के अनुसार, लीटर के अनुसार पानी होता था और कई बार पानी के ऊपर लड़ाई हो जाती थी। एक शेर है कि खून इस दौरे गरानी में बहुत सस्ता है। रात फिर गांव में कत्ल हुआ पानी पर। आज की महंगाई के युग में खून सस्ता था और पानी महंगा था। और ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो दूषित पानी से होती हैं। ये जो 570 करोड़ की योजना है, इसमें यमुना पार, ये स्पेसिफिक फॉर यमुना एतमादपुर विधानसभा की यमुना पार इलाके के हैबिटेट के लिए है, जिसमें हम सीतानगर रणजीत शर्मा जी का कि उनके आशीर्वाद से यमुना पार में जो सबसे बड़ी समस्या थी पीने की पानी की, उसका उन्होंने निदान कर दिया। और 570 करोड़ के लिए तीसरा जल संस्थान के साथ हमारी जितनी भी लाइनें डाली जाएंगी, चाहे फीडिंग लाइन हो, चाहे राइजिंग मेन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, और साथ ही एतमादपुर कस्बे को हम वहीं से जोड़ के पानी देंगे। वहाँ के लिए भी करीब 50 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का और शहरी विकास मंत्री आदरणीय AK शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कब तक माना जाए कि यमुना पार पानी? हमारा संयुक्त प्रयास है माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कि 2 साल के भीतर हमारी योजना पूरी हो जाए। कोशिश तो गवर्नमेंट की है 24 में ही हो जाए। लोकसभा चुनाव से पहले की प्लानिंग है, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। सरकार की इच्छा है 24 तक योजना पूरी। प्लांट में कितने वर्ष तक की जनसंख्या को? आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर के कस्बा अहमदगढ़ स्थित बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुकानदारों को जीएसटी टीम की गाड़ियों के बाजार की तरफ आने की अफवाह किसी ने उड़ा दी। आनन फानन में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिरा दिए। चंद मिनटों में बाजार में दुकानों के शटर गिरने से सन्नाटा पसर गया, जबकि जीएसटी टीम का कोई अधिकारी किसी को बाजार में नहीं दिखा। जीएसटी टीम की अफवाह से व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान बंद दुकानों को लेकर ग्राहकों को सामान खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि छोटे दुकानदारों ने दुकान बंद नहीं की थी। मेरा आज अहमदगढ़ में बड़ा ही बहका माहौल है। सभी दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके जा रहे हैं। अधिकारी अनावश्यक रूप से यहाँ दबाव बना रहे हैं, जो कि ज़्यादातर दुकानदारों पर जीएसटी नंबर भी है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा माहौल बना हुआ है पूरे अहमदगढ़ के अंदर। सभी दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहे हैं।
लेकिन अधिकारी लोग आए, पूरा व्यापार मंडल, हमारे अहमदगढ़ का पूरा व्यापार मंडल उनसे बात करना चाहता है और जो भी उनकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है उनको सभी दुकानदार उन्हें फॉलो करेंगे, जो भी नियम बनाए हैं उन नियमों को फॉलो करेंगे। लेकिन पहले वो अधिकारी लोग सबसे आकर के बात करें। लेकिन हो क्या रहा है कि किसी भी दुकान में जाते हैं अनावश्यक रूप से दुकानदारों को धमकाया जाता है और भी कई प्रकार की उनको प्रताड़ना दे करके उनको डराया जाता है। लेकिन यहाँ पूरा व्यापार मंडल है, हमारे साथ हमारे व्यापार मंडल के अपना मंडल के अध्यक्ष भी खड़े हैं, वो सब लोग बात करना चाह रहे हैं आखिर क्या समस्या है। तो क्या कोई अहमदगढ़ में अधिकारी की जीएसटी टीम आई है? अभी तक ऐसी नहीं आई है, लेकिन बार बार ये अफवाह उड़ाई जाती है कि फलानी दुकान पर छापा डल गया, ये हो गया। लेकिन वो अनावश्यक रूप से ये ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, बहका माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ पूरा व्यापार मंडल है, वो अपनी समस्या अगर उनकी कोई है तो हम लोग उनको फॉलो करेंगे, जो भी नियम बनाए गए हैं पूरा व्यापार मंडल उनको पालन करेगा। मनोज शर्मा भैया। अच्छा, जो अहमदगढ़ में जिस तरह की दुकानें बंद हो रही है, अपने का माहौल है जी, और आप यहाँ अहमदगढ़ मंडल व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं जी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि आखिर दुकानें बंद किस लिए की जा रही हैं? भैया देखिए, एक तो मैं देख रहा हूँ कई दिन अनावश्यक रूप से ऐसा हुआ है कि लोग दुकानों को बंद करके इधर उधर जो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जो बिल्कुल गलत है। मैं सबसे पहले दुकानदारों से अपील करूँगा कि जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और यदि कोई अधिकारी आते हैं तो अपनी समस्या उन्हें बताएं। यदि नहीं सुनते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, दूसरे मैं ये भी कहूँगा, मान लीजिए हमने कोई नियम या कानून लेके आए हैं तो सबसे पहले तो उसको जो है सूचना देनी चाहिए दुकानदारों को, और एक नोटिस हर दुकानदार को दिया जाए और उनको एक टाइम बाउंड कर दिया जाए, इतने समय में आप अपने रजिस्ट्रेशन करा लें जीएसटी के अंतर्गत, अन्यथा उसके बाद में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे कि यहाँ कस्बे में जीएसटी की टीम से अफवाह उड़ाई जाती है, उसको लेकर भी आप लोग व्यापारियों से किस तरह की अपील करेंगे कि अधिकारी आए और अधिकारी आते नहीं है जीएसटी वाले? व्यापारियों से मैं अपील करूंगा, अपील भी नहीं, मैं साथ खड़ा हूं। यदि कोई अधिकारी आज भी आए हुए हैं, जैसा कि बाजार बंद हुआ है, और यदि कोई अधिकारी अहमदगढ़ में हैं तो मैं अधिकारी तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि वो आएँ, हम उनसे बात करेंगे आखिर इस तरह का खौफ जैसा माहौल पैदा क्यों किया जा रहा है। यदि आप आए हैं तो आप हमसे, मैं व्यापार मंडल से अध्यक्ष हूं, आप हमसे संपर्क करें, जो समस्या है। यदि ये कंपलसरी कर दिया है या नियम ये बना दिया कि हर हालत में प्रत्येक दुकानदार को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो मैं अपील करके सारे दुकानदारों से मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने की अपील करूंगा और कराऊंगा भी। लेकिन उसके लिए टाइम तो दिया जाएगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि आप आए और एकदम किसी दुकानदार को जाके इस तरह धमका दिया, पूरे बाजार में खौफ पैदा हो गया, माहौल इस तरह का। ये शादी का टाइम चल रहा है, इस समय शादियों का जो विवाह जो वो चल रहा है सीजन, तो ये तो पब्लिक को एक अनावश्यक रूप से खौफ पैदा करना। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जलेसर कस्बा में प्रदेश व्यापी जीएसटी सर्वे छापे के कारण व्यापारी वर्ग दहशत में आ गया है। व्यापारियों का कहना है कि इसके पूर्व कोरोना काल में व्यापारियों का पूरा व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। कई व्यापारियों के व्यापार लगभग बंद हो गए थे। एटा जनपद में चल रहे जनरल सर्वे से व्यापारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। आज जलेसर में उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने जलेसर के स्थानीय विधायक संजीव दिवाकर के आवास पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। हाँ, आज आपने विधायक जी को यहाँ ज्ञापन दिया है, तो किस सिलसिले में ज्ञापन दिया अध्यक्ष जी? जो जीएसटी की छापेमारी चल रही है जी, उस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है विधायक जी को, माननीय विधायक जी को। माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि ये छापेमारी जो है इसको रोका जाए। क्योंकि जब जीएसटी में संज्ञान है, विशेष उनका एसआईबी जो डिपार्टमेंट है विभाग का, अगर उसमें कोई वो आती है, शिकायत आती है, तो उसके संदर्भ में उसमें उसको किया जाएगा, न कि जनरल सर्वे के द्वारा उसको रखे सामने आपने। सभी व्यापारी बड़े इकट्ठा हो गया है, एक मत से ज्ञापन दिया है, तो क्या लगता है इसके समाधान होने की क्या उम्मीद है? नहीं, माननीय अनुरोध कर सकते हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी अनुरोध कर सकते हैं हम लोग कि इसको तत्काल व्यापारियों का। अच्छा, अगर इसमें कोई आपका अनुरोध स्वीकार नहीं होता है, फिर आगे की क्या रणनीति है? आगे की जो रणनीति हमारा जो ऊपर से प्रदेश हमारा जो हमको वो देगा, माननीय अध्यक्ष जी हमारे मुकुल मिश्रा जी जो हमको आगे दिशा निर्देश देंगे, हम उसका कार्य करने के तैयार होंगे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। हत्या के मामले में जेल में बंद भाई को छुड़वाने के लिए बहन ने अपने ही रिश्तेदार फूफा के घर सोने चांदी के आभूषण पर
हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस की गिरफ्त में आई महिला ने पूछताछ में कबूली चोरी की घटना। आरोपी महिला से सोने चांदी के 4 लाख रुपए के मूल्य के आभूषण बरामद किए हैं। ये गौरी नगर स्थित अरुण चौरसिया जी का मकान है, जहाँ पर वह दिन में अपनी दुकान पर गए थे और उनकी पत्नी बच्चों के साथ स्कूल गई थी। घर का ताला लगा हुआ था, तभी उनकी एक परिचित है बबीता चौरसिया, उनके फूफा जी की लड़की है, जो वो घर आई और उसे पता था चाबी कहाँ रहती है। उसकी ताला खोला और अंदर गोदरेज का दरवाज़ा तोड़कर, ताला तोड़कर उसमें से सोने चांदी के जेवरात करीब 4 लाख रुपए के वो वहाँ से लेके चली गई थी। बाद में जैसे ही घर वाले घर पहुँचे तो उन्हें जब सामान बिखरा हुआ और उसका गोदरेज का ताला टूटा हुआ दिखा तो उन्होंने चोरी संबंधी पुलिस को रिपोर्ट किया। आसपास के सीसीटीवी देखने में ये पाया कि वह बबीता चौरसिया उस समय घर के अंदर गई थी और करीब 4 लाख का माल उसने चुराया है, जो आरोपिया से बरामद किया गया है। क्यों की थी करीब 1.5-2 साल से बबीता का जो भाई है ललित चौरसिया, वह 302 के केस में जेल में, जो हीरानगर में एक ईंट भट्टा के वहाँ पर हुआ था, उसी की जमानत के लिए वह उक्त घटना की है कि इससे जो पैसा उसे प्राप्त होगा उससे उसकी जमानत करवाने में मदद मिलेगी। कहीं भेज दिया था माल? नहीं, अभी उसने अपने पास ही रखा था, उसी के पास से बरामद हुआ है। कहाँ की घटना थी? गौरी नगर। करती क्या? बबीता इधर उधर बस ऐसे ही मजदूरी और गृह कार्य करती है। ये चोरी का क्या बेकार? दुकान है इनकी और उनकी पत्नी विकलांग भी है थोड़ा। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। छिबरामऊ की नगरपालिका रोड पर जीएसटी की टीम ने छापे मारे। नगरपालिका रोड पर रजा जनरल स्टोर की दुकान पर जीएसटी की टीम ने छापा मारा। छिबरामऊ नगर में हड़कंप मचा है, लोग दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए हैं। भारी पुलिस फोर्स के बीच टीम दुकान के सारे रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। जीएसटी टीम की छापेमार कार्यवाही से जिले में व्यापारियों में हड़कंप मचा है। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।